अगर 1 किलो ये पूरा लोड जो आप बता रहे हैं जिसमें जो है वो 3 पंखे हैं, 4 लाइटें हैं और एक फ्रिज है छोटा, तो ये तकरीबन 1 किलोवाट का लोड बनता है। समझने के लिए 1 किलोवाट के लोड में अगर आप बिल का देखें तो वो बिल आता है तकरीबन को 7,000 रुपये का, अगर हम किसी डिस्को के बिल की बात करते हैं। और अगर आप सोलर प्रोडक्शन की बात करते हैं, सोलर प्रोडक्शन इसमें जो है वो तकरीबन 4 यूनिट पर डे के हिसाब से ये तकरीबन बनाती है 120 यूनिट पर मंथ के हिसाब से। तो 120 यूनिट जो डिस्को का बिल है वो आपका नेट ऑफ हो जाता है और वो ज़ीरो हो जाता है बेसिकली। तो इसमें एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में समझाने के लिए पब्लिक के लिए ये बता दूं कि इसमें छोटी सी इन्वेस्टमेंट में आप ये 120 यूनिट पर मंथ का बिल जो है वो आप ज़ीरो कर सकते हैं। अच्छा, ये बताया मुझे कि अभी जो हम बात कर लेते हैं किसी भी डिस्कोस की, तो डिस्को जो अपना हमें बिजली दे रही है वो पर यूनिट हमें कितना पड़ रहा है और सोलर पे हमें कितने का पर यूनिट पड़ रहा है? देखिए 60 से 65 रुपीज़ पर यूनिट इंक्लूडिंग टैक्स आपको ये पड़ता है जब आप ऑब्वियसली ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं। लेट से वो उसका स्लैब 500 यूनिट का है या 1000 यूनिट का है, तो इतना बिल इतना एवरेज आउट करके देखें तो 60 से 65 रुपीज़ पर यूनिट पड़ता है किसी भी डिस्को का बिल। उसको अगर आप नेट ऑफ करना चाहें तो आप सोलर से नेट ऑफ कर सकते हैं, वो ज़ीरो हो जाता है बेसिकली। और उस पर जो यूनिट पड़ता है सोलर का वो पड़ता है 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो यानी आप समझ लें कि अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो इसका ROI तकरीबन 2 साल के अंदर ज़ीरो हो जाता है और उसके बाद फिर जो है आप इसको लाइफ टाइम इंजॉय करते हैं। अच्छा, इस टाइम से मुझे बताएं कि एक आम आदमी में अगर अपने घर को बिजली से हटा के सोलर पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, छोटा घर है, 2-3 कमरे हैं, 4 पंखे, 3 पंखे, 4 लाइट, 1 फ्रिज, तो हम क्या प्लान करें, हम क्या सोचें, हम उनकी कॉस्ट कैसे निकालें कि हम कितने का क्या चीज़ पड़ रही है? देखें ओवरऑल अगर सोलर की आप वो देखें इन्वेस्टमेंट या जो आप बात करते हैं तो नॉर्मली सोलर की इंडस्ट्री में जो ओवरऑल सोलर की इंडस्ट्री में जो रेट्स होते हैं सोलर की डिप्लॉयमेंट के वो तकरीबन 1 लाख रुपए से लेके आजकल जो है, क्योंकि पैनल्स काफ़ी सस्ते हुए हैं, तो 1 लाख रुपए से लेके 1.25 लाख रुपए के दरमियान ये वेरी करता है पर किलोवाट। सो जितना किलोवाट आप बढ़ाएंगे उतने ही आप इतने से मल्टीप्लाई कर दें। लेट से अगर 2 किलोवाट है तो वो 2.5 लाख रुपए हो जाएगा या 2 से 2.5 लाख के दरमियान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसकी इन्वेस्टमेंट है जो कि विद इन 2 ईयर्स, क्योंकि अभी यूनिट प्राइसेस जो है वो काफ़ी डिस्कोस के बढ़ गए हैं और मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, तो ये विद इन 18 महीने से लेके 2 साल के दरमियान ये आपका ज़ीरो हो जाता है इन्वेस्टमेंट। और अभी मुझे कितने की बिजली पड़ रही है? इस वक्त जो कि इलेक्ट्रिक की पड़ रही है वो 60 रुपये से 65 रुपये पर यूनिट पड़ रही है। सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव बिजली है और अभी मज़ीद जो है वो समरी आई है कि और मज़ीद बढ़ा रहे हैं, नेपरा ने उसको अलाउ किया है। तो ऑब्वियसली ये बढ़ती चली जाएगी, जितना ज़्यादा एनर्जी की कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि वो ज़ाहिर फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं, उतनी ज़्यादा इसकी ROI कम होती चली जाएगी। यानी अभी अगर 18 महीने हैं तो वो शायद 1 साल के ऊपर आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएंगे जैसे आपने बताया कि 60-65 रुपये पर यूनिट हमें डिस्पोज के पड़ रही बिजली, तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें रन कर रहे हैं, हमारा कितना लोड पड़ रहा है उसके ऊपर, 4 यूनिट हमें कितने देखें बेसिक जो है वो बेसिक आप समझें कि अगर एक छोटा सा घर है 120 गज का या 200 गज का घर है तो नॉर्मली 500 से 600 यूनिट का तो बिल आता ही है उसका। और अगर आप उसको 65 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू कम टू नो कि जी इतने हज़ार का हमारा बिल, यानी 20 से 25 हज़ार रुपये का जो पर मंथ का बिल है वो आता ही है किसी डिस्को का। सो अगर इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये बचाने हैं तो आपको सोलर उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली ऐड करना पड़ेगा। वो 5 किलोवाट भी हो सकता है, वो 10 किलोवाट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और 5 किलोवाट के सोलर पे हमारे क्या तो खर्चा आ जाएगा, कितने हमारे यूनिट खर्च? मैंने आपको बताया ना कि लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए के दरमियान आप मल्टीप्लाई में 5 कर दें तो वो तकरीबन आप समझ लें कि 6.5-7 लाख रुपए का खर्चा होगा, और जो ये बिल ये यूनिट को नलीफाई कर सके। यानी कि इसके ऊपर हमें बिल यूनिट पड़ेगा 12 रुपए का और 10 से 12 रुपए, बिल्कुल ऐसे ही। इसको पे पड़ रहा है 60 रुपए का, बिल्कुल 60 से 65 रुपए। लोड वही डालेंगे 4 पंखे, लोड वही है, बिल्कुल वही। अच्छा, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं इस तरफ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना ही है, विच इज़ गुड, चाहे वो आप समझ लें डिस्कोर्स की वजह से हो या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कुछ भी हो। इस वक्त हम टुवर्ड्स ग्रीनर एनर्जी के पास ज़्यादा जा रहे हैं। और अगर लास्ट ईयर के मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो तकरीबन 650 मेगावाट के पैनल जो है वो इंपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में। 650 मेगावाट लगे हैं जाके पाकिस्तान में।
तो इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इस वक्त इंडस्ट्री है जो इस वक्त सोलर की है पाकिस्तान में। अच्छा नहीं सर, ये बात भी तो आ रही है कि गवर्नमेंट अब धूप पर भी टैक्स लगाने का सोच रही है। सोलर धूप से चलता है तो सोलर पर टैक्स लगाने की तजवीज़ आ रही थी कि 2000 रुपये पर वाट इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन शायद अभी खबरें भी दम तोड़ गई कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? नहीं, वो एक तो पहली चीज़ समझनी कि वो एक वन टाइम टैक्स लगाने की एक समरी भेजी थी, बल्कि वो वैसे ही डिस्कशन में आ गया था। बेसिकली समरी नहीं भेजी थी किसी ने, वो एक डिस्कशन में आ गया था। तो टैक्सेशन तो मैं अपने ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो हमें भी टैक्सेशन फ्री ही रखना चाहिए इसको, क्योंकि हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी को अपने नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो इसमें कतन टैक्स नहीं लगाना चाहिए। और अजीब सा नहीं था कि धूप पर भी टैक्स लगेगा? अजीब सा नहीं है, तो बड़ी ज़्यादती है कि अगर इस पर आप टैक्स लगाएं। दुनिया में जो चीज़ कहीं नहीं हो रही है वो पाकिस्तान में क्यों हो? दुनिया ने ये सोच के नहीं लगाया ना कि उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं। आप चाइना के इटसेल्फ देख लें कितने हज़ार मेगावाट पर डिप्लॉय कर चुका है अपनी कंट्री के अंदर। तो हालांकि उनको रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि ग्रीनर एनर्जी को हमें प्रोजेक्ट करने से आगे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्लीन होता है और आगे की जनरेशन सेव होती हैं। और सर अभी सोलर और सस्ते हो सकते हैं होने वाले? देखें, इससे सस्ते तो नहीं होंगे कतन, क्योंकि इंपोर्ट प्राइस और लोकल प्राइस सेम हो गए हैं, तो इससे ज़्यादा सस्ते हो नहीं सकते। अगर कोई कह रहा है तो बिल्कुल गलत कितने है। पड़ेंगे कम से कम अभी? अभी तो देखें, अगर आप अभी की बात करते हैं तो अगर एक मुझे इंपोर्ट प्राइस लेट से 40 रुपीज़ पर वाट पड़ रहा है, तो लोकल मार्केट में भी इस वक्त 40 रुपीज़ अवेलेबल है। तो इंपोर्टर्स के लिए तो अभी कोई इंसेंटिव नहीं है। जैसे प्लेट आती है ना कि सोलर की प्लेट आ रही है 5000 की, 10000 की। अच्छा, अमाउंट की बता रहे हैं? वो आप लगा लें, ये तो वाटेज पे डिपेंड करता है ना। अगर 585 वाट की है तो उसकी कुछ और प्राइस होगी, 600 वाट की है उसकी कुछ और होगी। मैंने 10000 की भी देखी मार्केट में। वो देखें, वो रिफर्बिश प्लेट्स होती हैं, इलीगल चैनल्स आई होती हैं, उसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं। हम उसी को रिकमेंड करते हैं जो लीगल चैनल से प्रॉपर टैक्सेशन, जो उसका इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह दे के लेके आते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके क्या, क्योंकि उसमें क्वालिटी अश्योर होती है, इसमें क्वालिटी कोई अश्योर नहीं होती।